आज के दिन का फंडा के एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे सामने नेक्स्ट वीक है बजट 2024। जो इस बार की सरकार बनी है वो फाइनली अपना बजट प्रेजेंट करेगी और हर एक सरकार का सबसे पहला बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी डिफिकल्ट डिसीजन लेने होते हैं या फिर अपसेटिंग डिसीजन लेने होते हैं यूजुअली सरकार पहले बजट में लाने की कोशिश करती है। तो ये बजट देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स यानी कि सेगमेंट्स की बात करूंगा आज के इस वीडियो में जो या तो डील मेकर या फिर डील ब्रेकर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बजट बहुत अच्छा रहेगा। ये मुझे कैसे पता कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है? बिकॉज मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे अपने बजट में जा रहा है। अगर मार्केट को अच्छा नहीं लग रहा होता है, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तो मार्केट कभी भी एकदम इतना चढ़ के या फिर लाइफ टाइम हाई पे होके बजट में नहीं जाता। बजट में जा रहा है मतलब कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। 3 सिंपल सेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा इस बजट में क्या फोकस रहता है इंफ्रा में वापस से। लास्ट ईयर इंफ्रा का बजट पहली बार आया था 10 लाख करोड़ का। इस बार इंटरिम बजट में उससे और बढ़ा दिया गया और 11 लाख करोड़ के भी ऊपर ले जाया गया। सबको पसंद आया। अब वापस से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंफ्रा के रिलेटेड सेगमेंट्स, देखिए इंफ्रा में काफी सारे सेगमेंट्स आते हैं, मैं मेन सेगमेंट की बात करता हूं, रेलवेज, डिफेंस, इन्हें बहुत अच्छा एलोकेशन मिलेगा इस बजट में और बढ़ बढ़ के एलोकेशन मिलेगा, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मुझे कैसे पता? बिकॉज आप देखो, रेलवे का मेन स्टॉक को छोड़ दो, उसके अलावा अगर आप बाकी किसी भी स्टॉक को निकाल के देखोगे पिछले एक एक दो महीने में 100% के वहां पे रिटर्न आए। ये किस एक्सपेक्टेशंस में आए हैं कि भाई बजट वापस से आएगा, सेम सरकार आई है, सेम सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है अपनी पुरानी पॉलिसीज पे, तो सेम स्टैंड रखते हुए वापस से डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, इवन हाउसिंग हो गया फॉर दैट मैटर। हाउसिंग के भी काफी सारे स्टॉक्स में नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे, मुझे कमेंट करके बता देना, पिछले एक एक महीने में 100% बढ़े। और ऐसे भी कुछ ऐसे स्टॉक हो चुके हैं जिनके वैल्यूएशन 100 पी के ऊपर जा चुके हैं। मुद्दे की बात यह है कि बजट में काफी एक्सपेक्टेशंस है हाउसिंग, रेलवेज और इंफ्रा रिलेटेड एज अ होल सेगमेंट को मार्केट में। पर या तो ये बजट आएगा बहुत ही अच्छा, मतलब सपोज करते हैं 11 लाख करोड़ से भी ऊपर के फिगर आ गए, 12-13 लाख करोड़ के फिगर्स आ गए, तब तो मार्केट इसे सेलिब्रेट करेगा। और जो अभी आपको लग रहा है कि यार ये सेगमेंट बहुत बढ़ गया है, वो 1-2 दिन में इतना बढ़ जाएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, मतलब वो और ज्यादा सेलिब्रेट करेगा उस चीज को। अगर जो फिगर आता है बजट में उसमें थोड़ा सा भी अपसेटनेस होती है, देखो जितना पिछली बार था वितना का वितना इस बार आ गया, मतलब कि अपसेट हो गया बजट, बिकॉज मार्केट में इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बनी हुई है कि बहुत ज्यादा फोकस इस सेगमेंट में किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो ये जो अभी आपको लग रहा है ना कि ऐसे सेगमेंट्स और ऐसे सेक्टर्स, डिफेंस, हाउसिंग, रेलवेज, जो ऑलरेडी बहुत चढ़ के जा रहे हैं बजट में, उनमें एक बार एक अच्छा खासा कूल ऑफ आ जाएगा। इवन अगर वो स्टॉक्स जो अभी बहुत बढ़े हुए 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर जाए तो मुझे शॉक नहीं होगा अगर बजट उनके फेवर में नहीं आया। तो ये सेगमेंट आपके लिए काफी क्रिटिकल होने वाला है बजट के लिए और आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा कि बजट में इन पे फोकस रहता है या नहीं, क्योंकि काफी सारे रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में आज के दिन यही स्टॉक है। अगर हल्की सी भी अपसेटनेस रही इस सेगमेंट के रिलेटेड, आप मुझसे ज्यादा जानते हो कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। सेकंड, स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन। देखो ये एक ऐसा मुद्दा है जो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो चुका है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊं तो 2004 में पी चिदंबरम साहब ने कहा था कि भैया जो कैपिटल गेन लगता है स्टॉक मार्केट में उसे हटाओ और एसटीटी लाओ। आप में से कुछ लोग बोलोगे कितने समझदार थे पी चिदंबरम साहब कि उन्होंने हमारे लिए कैपिटल गेन ही हटाया और एसटीटी लाया। उनका समझदारी का काम नहीं था। रीजन बताता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया था। देखो अगर आप 1999 से 2004 का देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट में कोई गेन हुआ ही नहीं। जो 3000 का इंडेक्स चलता था वो का वही 3000 का 3000 ही चलता रहा, तो मतलब एक्चुअली वहां पे किसी ने गेन किया ही नहीं, तो कोई भी कैपिटल गेन में सरकार को टैक्स मिल ही नहीं रहा था। तो इसलिए सरकार ने सोचा क्योंकि हमें कोई टैक्स तो मिल नहीं रहा, इससे अच्छा ये है कि टैक्स हटाओ, सीधा एसटीटी जो कंपलसरी हो गया और हर एक ट्रांजैक्शन में लगेगा उसको अप्लाई करते हैं। तो ये था मेन पर्पस एसटीटी लाने का। और इनिशियली जब एसटीटी आया था ना उसे एज एन एडवांस टैक्स ट्रीट किया जाता था। मतलब अगर आपने एसटीटी में 100 रुपया पे किया, एंड में आपको टैक्सेशन पे करना पड़ रहा है 110 रुपए का, तो 100 रुपए तो आपका जो एडवांस टैक्स पे हुआ है यानी कि जो एसटीटी पे हुआ है उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, बैलेंस 10 रुपए आपको टैक्स देना है, बात खत्म हो गई। तो एडवांस टैक्स जैसे ट्रीट किया जाता था। और 2009 में ये वापस से रूल आया कि एडवांस टैक्स छोड़ो यार, इसे तो सीधा का सीधा तुम्हारा एक्सपेंडिचर मानो, टैक्स तो तुम्हें वापस से पे करना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल डिसीजन था। देखो जो एक्चुअली काम कर रहा है ना मार्केट में वो इसका पेन समझेगा, वरना जो आम आदमी उसको तो पता नहीं चलेगा, बोले क्या फर्क पड़ गया, एडवांस टैक्स की जगह एक्सपेंडिचर हो गया, बात छोटी सी है पर इंपैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप काम करते हो तो काफी मेजर होता है। फिर बाद में हमें पता है कि 2018 में वापस से टैक्सेशन को लाया गया, कैपिटल गेन्स को लाया गया, पर जो एसटीटी था उसे भी वहीं पे रखा गया। आज के दिन 25,000 करोड़ तो सरकार को मिल रहा है सिर्फ एसटीटी के रूप में। मार्केट में काफी अच्छा उछाल आया तो सब लोग खुश हैं।
इस खुशी में एक चार चांद लग सकते हैं अगर हमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए टैक्सेशन के ऊपर। डिफिकल्ट है, कई बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मेरी जब पर्सनली भी उनके साथ डिस्कशन हुआ था, मैंने उन्हें आम रिटेल निवेशक का पेन बताने की बहुत कोशिश करी थी और समझाने की कोशिश करी थी कि कितना हम लोग पिस रहे हैं, कितना हमें परेशानी हो रही है इतने सारे टैक्सेशन को पे करने के लिए, जबकि यूएस में नहीं होता है। आप में से काफी लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर हम लोग की बजट से 2 दिन पहले ही डिस्कशन भी हुआ था, मीटिंग हुई थी जहां पे मैं रिप्रेजेंट कर पाया था अपना कंप्लीट केस। ऑल्दो अभी तक उस डायरेक्शन में बहुत कुछ हुआ नहीं है, पर एटलीस्ट हम केस रिप्रेजेंट कर पाए थे। इस बार या तो हमें कुछ रिलैक्सेशन मिले या फिर जो है, देखिए हमारे ना ऐसा हाल हो चुका है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, ऐसा हो चुका है स्टॉक मार्केट में। मतलब उन्होंने तो एक्सपेक्ट कर लिया कि कुछ अच्छा होगा ही नहीं, बाय चांस कुछ अच्छा हो जाता है। सपोज करते हैं टैक्सेशन में कुछ रिलीफ मिल जाता है, जो 1 लाख की टैक्स फ्री लिमिट है उसे बढ़ा के 5 लाख की कर दिया जाता है, 3 लाख की कर दिया जाता है। किसी भी तरीके से अगर फायदा मिलता है रिटेल निवेशक को, स्पेशली स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट को, क्योंकि सारी रिस्क उनकी होती है, तो दैट विल बी एन अप्रिशिएटेड मूव। इसी की जगह सपोज करते हैं टैक्सेशन की परसेंटेज बढ़ा दी, तो जो भी मार्केट आपको सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है वो आपको कैसे अपसेट करेगा आप मुझसे ज्यादा जानते हो। बल्कि अगर टैक्सेशन बढ़ाया गया ना तो आपको हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आप पूछोगे ना क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको अगले 1 साल 2 साल 3 साल में कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं ना। अगर कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं होगा तो आप भी खुश, हम भी खुश, सरकार भी खुश, हमें कुछ टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो मुझे लगता नहीं कि इतना हार्श डिसीजन लिया जाएगा कि टैक्सेशन बढ़ाया जाए, कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए हमें समझना पड़ेगा। थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर्स। देखो फर्टिलाइजर्स के स्टॉक के ना जो पिछले 2 साल के पहले के टॉप लगे थे, अभी तक वहां से कुछ सिग्निफिकेंट मूव मिल ही नहीं पाया, बिकॉज ये इंडस्ट्री एज अ होल काफी प्रेशर में चली गई थी। मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या इन्हें किसी भी प्रकार का बूस्ट मिलता है इस बजट में, इंपॉर्टेंट होगा। अगर मिलता है तो अभी भी देखो 2-3 सेगमेंट अभी भी है जहां पे स्कोप काफी है। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो अभी तक स्टॉक मार्केट में भी ज्यादा नहीं चली है और उन्हें अगर कुछ पॉजिटिव मिलता है तो मजा आएगा। फर्टिलाइजर्स की कंपनीज हो गई, तो ये 2-3 सेगमेंट ऐसे हैं। देखो आईटी में मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर बैंकिंग में शायद कुछ हमें रिलीफ मिल जाए या कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम अटका हुआ है। निफ्टी तो चल रहा है पर बैंक निफ्टी अटका हुआ है। तो ये 3 सेगमेंट जो अभी तक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं करे, स्पेशली बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं, उनके लिए बजट में कुछ पॉजिटिव आता है तो वहां से हमें मार्केट में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये 3 मेन सेगमेंट्स हो गए, पॉइंटर्स हो गए, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है इस बजट में स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास या आपके किसी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये जो फ्री का डीमैट अकाउंट आप खुलवा पा रहे हो ये सिर्फ लिमिटेड समय तक ही रह पाएगा। आई फील अगले 1-8 महीने में ये फ्री डीमैट अकाउंट का ऑफर सबके लिए बंद हो जाएगा। तो डीमैट अकाउंट खुलाना है अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को आप चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.3 की नीचे कंफर्टेबल है। एफआईआईज रेगुलरली बाय कर रहे हैं, बिकॉज एफआईआईज बाय कर रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन पे। इसी की वजह से अभी आपको मेजरली लार्ज कैप्स में अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। आईटी में हो गया, ऐसे स्टॉक जो एफआईआई हैवी होते हैं वहां पे अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है। आज के दिन जिस तरीके से मार्केट ने ब्लास्ट किया है एक्सपायरी के ऊपर, देखो अगर मुझे इमीडिएटली बीटीएसटी करनी होती ना आज के दिन, वो भी पॉजिटिव साइड की, तो मैं बैंक निफ्टी में करके जाता, बिकॉज बैंक निफ्टी ने कोशिश तो करी पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड की बीटीएसटी करने का आज के दिन एज कंपेयर टू निफ्टी बेटर मौका था। पर जिस तरीके से अब ये निकल के गया है 24,440 बजट से पहले पहले इस लेवल के आसपास कभी भी हमें मिले तो ये एक अच्छा एडिशन का जोन होता है जहां पे फोकस आना चाहिए। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कल के दिन अगेन आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। या तो ये कंप्लीट जो बेस बन रहा है इसका ब्रेकआउट मिले तो यहां पे बाय करा जाए, या फिर बाय चांस गैप डाउन हो जाए और 24,680 के आसपास तक का मौका मिले तो ये एक बहुत अच्छा लेवल होता है वापस से रीएड करने का। माइंडसेट पॉजिटिव होना जरूरी है। जब तक मार्केट, मैंने पहले भी बोला था जब हम यहां पे थे, जब तक मार्केट 24,440 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है अननेसेसरी शॉर्ट नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल सा केस है, ये एक बेस बनता जा रहा है 52,150 के आसपास का। तो इस लेवल के आसपास कभी भी मौका मिले तो एक अच्छा एरिया होता है। अगर फ्लैट या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको एक बार वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जब तक मार्केट 52,700 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। या तो इसके ऊपर या फिर इस सपोर्ट के आसपास एक बाइंग का एडिशन का जोन होता है। इवन अगर आप एग्रेसिव प्लेयर है तो 52,350 का लेवल होता है जहां पे हमारा फोकस हो सकता है पॉजिटिव साइड का। माइंडसेट पॉजिटिव होना जरूरी है जब तक बजट नहीं आता। देखो बजट विल बी एन इंपॉर्टेंट ट्रिगर और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज अगर होना हुआ तो बजट वाला दिन होगा जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है।
अब फाइनली आपको आने वाले 2 दिनों में स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई भी हैवी पोजीशन नहीं बनानी, ये मैं फॉलो कर रहा हूं। देखो, मुझे स्टॉक्स में कहीं एंट्री मिल रही है तो मैं लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करूंगा। अगर मुझे ट्रेडिंग करने की भी इच्छा है, स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में अगले 2 दिनों में, क्योंकि हमारे बजट के लिए हम रेडी हो रहे होंगे, मैं पर्सनली कोई मेजर एंट्री, मेजर हैवी एंट्री या फिर मेजर हैवी एलोकेशन करने की कोशिश नहीं करूंगा। हैप्पी लर्निंग एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एफडी से रिलेटेड है, तो आप सभी के काम का है, इंपॉर्टेंट है, तो चेकआउट करते हुए चले जाइएगा।